लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। हो जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला।
बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान का दिव्य स्वरूप श्री नंदनंदन को प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन, वरिष्ठजन, सभी भक्तिमती माताएं, आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज कथा का षष्ठ दिवस है और आज अनुष्ठान में पारायण पूरा हो गया है। गुरु जी के द्वारा विधिवत इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति की गई। कथा शेष है, आज भी है, कल भी है। कल कथा सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और 12 बजे तक चलेगी। भागवत जी का पूजन भी कल ही है। जो भी करना चाहे भागवत जी का पूजन कल ही है। और प्रसादी भी यही है तो टेंशन है नहीं। और आज जायसवाल परिवार के द्वारा हमारे भैया अंकित और दर्पण के द्वारा गुरुजी को निवेदन किया गया कि उनके भी श्रीमुख से 5-10 मिनट का आशीर्वचन आप लोगों को मिले, तो उन्होंने स्वीकार किया है और वो हमारे बीच में थोड़ी देर में उपस्थित होंगे। कथा की पूर्णाहुति नहीं होती, कथा अनवरत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कहीं और शुरू होने के लिए यहाँ विराम लेगी, इसलिए कथा की पूर्णाहुति नहीं, अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। और आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं अनुष्ठान को। कथा को कल पूरे होंगे 7 दिन। बहुत सुंदर प्रसंग है आज का। वैसे तो कल का भी प्रसंग बहुत बढ़िया है, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष। कल सुबह जो कथा होगी और उसको भी बराबर समय देते हुए कथा को हम पूरा करेंगे। चाहे समाज दृष्टि से चाहे व्यास दृष्टि से कोई कथा छूटेगी नहीं। किंतु आज का जो विषय है वो रासोत्सव है। भगवान का गोपियों के साथ महारास, गोपी गीत का आज प्रसंग है। और उसके पहले की व्यवस्था, जमावट, शिला, आधार क्या है? उसका आधार है कल की कथा का अंत। कल कथा ने कहाँ विराम लिया था? बोलिए, थोड़ा बोलना सीखिए। हाँ, गोवर्धन पूजा पर, है ना? थोड़ा भागवत सीखो। हाँ, बच्चों को सिखाओ, इन बच्चों को श्लोक सिखाओ, मंत्र सिखाओ, हनुमान चालीसा सिखाओ। अच्छा, किन के बच्चों को आता है श्लोक वगैरह? सुनवाओ एक हाथ। जिसके बच्चे को आएगा ना, उसको हम यहां से मिठाई देंगे। कितने बच्चों को श्लोक आते हैं? आपको नहीं बोलना, बच्चों से बुलवाना है।
यहाँ उपस्थित कितने बच्चे हैं जिनको श्लोक आते हैं? गीता जी का श्लोक सुना रही है गुड़िया, एक बार जोरदार ताली। गीता जी का एक बहुत सुंदर श्लोक, जिससे हम जब पढ़ते थे ना, इससे हम भगवान को भोग लगाते थे। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो इस श्लोक से हम भगवान को भोग लगाते थे। तो चलो आज इसको भोग ही भगवान का दे दे। हनुमान ज्ञान गंधागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित प्रधामान जनपुट पवन सुत रामा महावीर विक्रम रूप बजरंगी कुमति निवास मति संगी कंचन। बहुत बढ़िया, ताली। वो प्रयास करो कि ज़्यादा नहीं तो हनुमान चालीसा है ना, राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमय, जय जगदीश हरे की आरती। हम हमारी हर कथा में लोगों से विनती करते आ रहे हैं कि आप एक साथ ऐसा समय निकालें। सुबह तो किसी को समय होता नहीं, भगदड़ होती है घर में, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना। शाम के समय आरती में घर के सारे लोग उपस्थित रहो। 3 मिनट की आरती होती है और 1 मिनट की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, है ना। 5 मिनट बस आरती याद होनी चाहिए बच्चों को। ओम जय जगदीश हरे, इसमें सारी लाइनें जो आती है ना, वो सब आपके पक्ष की आती है, बुढ़ापे में साथ देने के लिए आती है। मात पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी, स्वामी शरण गहु में किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। ये लाइन गाएगा ना तो बच्चे को भी पता पड़ेगा कि माता पिता कौन है। तो इसमें अपने बुढ़ापे का इन्वेस्टमेंट है, हाँ, हमारा बीमा है। इसलिए बच्चों से आरती, अच्छा बहुत ज़्यादा भी नहीं करवाना। नए नए मुल्ला ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं, किसी को अभी कहेंगे तो वो आज से आधे घंटे की स्तुति शुरू करेगा, कि बच्चों का मन इतना नहीं लगता है। बच्चों का मन लगता है 2-5 मिनट, और इतना कुछ उनसे हो जाए, इतना ही उनको जिम्मेदारी दी जाए। संध्याकालीन आरती में कंपलसरी हो कि घर के सारे बच्चे हो, सारे सदस्य हो। ऐसा ना हो कि कोई टीवी का रिमोट हाथ में लेकर चैनल चेंज कर रहा है, इधर आरती चल रही है। ऐसे भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए, ये भगवान का अपमान है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में छोटे मोटे नेता आए ना तो पूरे घर के सदस्य खड़े हो जाए उसके स्वागत के लिए, और भगवान के पूजन और आरती की बात आए तो बोले टाइम नहीं है, हमको काम है, जरूरी काम है। छोटे से क्षेत्र का छोटा सा नेता के लिए अगर इतना सम्मान है तो अखिल ब्रह्मांड नायक के लिए कितना सम्मान होना चाहिए भाई, हाँ। नेता कोई घर में आए ना तो लोग दुकान से छुट्टी ले ले, ऑफिस से छुट्टी ले ले कि आज तो उनका दौरा है हमारे यहाँ, हाँ, फोटो खिंचवाएंगे। आजकल ये और ज़्यादा समस्या फोटो खिंचवाने की, चाहे नेता हो चाहे गुरुजी हो, हाँ, किसी को नहीं छोड़ते, उसके सामने भी आते हैं। मैं कथा में कहता हूँ कैमरे के सामने नहीं, केशव के सामने नाचो। कैमरे के सामने नाचने से कुछ नहीं होगा, केशव के सामने नाचोगे ना तो उद्धार हो। अच्छी बात है, कोई आप ऐसा चाहते हैं कि हम साथ में रखें किसी सदगुरु का फोटो, वो एक अच्छी बात है, किंतु उसी के लिए किसी से मिलने जाना ये गलत बात है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, किसी भी संत से केवल फोटो ही खिंचाने के लिए मिलने जाते हैं, ऐसा नहीं। हम तो कहते हैं कि फोटो तो एक ही खिंचाएगा, हाँ, बाकी तुम भले एल्बम बना लो, काम एक ही आएगा।
जो दीवार पर टकेगा ना, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा फोटो के पीछे मत भागो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये स्तुति बच्चों को सिखाओ। और एक जय जगदीश हरे की आरती, ये सिखाओ। संध्या के समय सब लोगों को प्रेम से मनाओ, अपने पतिदेव को, अपने ससुर जी को, अपने घर के पुरुष वर्ग को, कि हम आरती कर रहे हैं, आप भी आओ साथ में। होता क्या है कि घर में पूजन केवल अम्मा जी के माथे ही छोड़ दिए। घर में जो डोकरी जी है ना, कोई काम की है नहीं, तो बोले पूजा यही करेगी। बहू कहे कि मुझे बच्चों को तैयार करना है, अब मेरा ये काम है कि मैं पूजा करूं। और बेटे लोग कहे कि हमें काम से जाना है। घर में दादाजी तो फिर सुनते नहीं, उनको तो कोई मतलब है नहीं, तो फिर एक बच्ची डोकरिया माँ जी, बस उसके माथे पूजा है घर में, सारे भगवान उसके हवाले। ये भगवान का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप में सोचो, विचारो कि आपने भगवान को बुलाया, घर में बिठाया, उनको स्थान दिया, क्या इसलिए दिया कि उनको बस एक बार सुबह शाम एक घर का व्यक्ति मिलने चला जाए और दिन भर कोई बाकी तो आए नहीं, देखे नहीं, उनको पूछे नहीं। अरे एक साधारण सा मेहमान भी घर में आए ना, तो 4 बार तो पानी का पूछते हैं उनको, तो इस गर्मी में भगवान को प्यास नहीं लगती होगी। ठाकुर जी की सेवा एक बालक की सेवा की तरह है। और भगवान आपके घर में जो है ना, वो अवतार है। आपने 24 अवतारों की कथा भागवत में सुन रहे हैं, किंतु आपके लिए विशेष अवतार भगवान ने लिया है, और उसको कहते हैं अर्चावतार। और अर्चावतार के माध्यम से भगवान घर घर में सुलभ है। अगर आपका मन द्वारिकाधीश में ज्यादा हो, श्रीनाथ जी में ज्यादा हो, बद्रीनाथ में ज्यादा हो, तो आप भूल कर रहे हो। आपके घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं छोटे से मूर्ति के रूप में लाला, वो सब हैं। आपने उनको कम आका है, उनकी शक्ति को कम आका है। आज से आप प्रयोग करके देख लो। एक वो ठाकुर जी कई लोग ऐसे लेकर के अपने अपने घर में आते हैं, सेवा करते हैं 1-2 दिन, कहीं आपने देखा हो तो जरूरी नहीं कि वही, अपने भी जो भगवान है ना, उनमें कोई कम शक्ति नहीं है। आप आज विचार करके देख लो, आज आप उनके सामने कोई बात करके देख लो, वो आपसे बात ना करे तो हमको कहना। समस्या है हमारे उनको समय देने की, हम समय नहीं दे रहे उनको, हम उनके पास इतना बैठते नहीं। हाँ, पूजा भी करते हैं तो बिल्ली को ज्यादा देखते हैं, दूध उफन रहा उसको देखते हैं, घर में बहू क्या कर रही है वहां निगाह है, बेटा क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है वहां निगाह है, पर भगवान के ऊपर निगाह नहीं। टीका लगाना है माथे पर और अंगुली चली गई उनकी आंख में, तो वहीं चंदन लगा दिया, नाक के ऊपर ही चंदन लगा दिया। पूजा करते हैं भगवान को सजाना, और उनको बढ़िया बिगाड़ करके और बोले हमने पूजा कर दी। माताएं तो फिर जिस भगवान के पीछे पड़ जाए ना, उनको तो भगवान भी नहीं बचा सकते। चाहे शिव जी हो, चाहे वो हमारी शीतला माता है, शीतल सप्तमी के दिन देखो उनको जाकर, कोई पूछो माता जी से जाकर कि कैसी पूजन हुई आपकी, तो वो कहेगी कि अगली बार इनको भेजना मत किसी को, पूजा ना करे, जैसे युद्ध करने जा रही हो माताएं, ऐसे घुसेगी चक्रव्यूह का भेदन करते हुए अंदर मंदिर में, और फिर ये पटका वो पटका, दोनों हाथ चलते हैं वहाँ, उल्टा भी और सीधा भी, और सब पटक पुटक करके और बाहर। मैं तो करिए ही, मैंने तो कर दिया, जैसे कोई मेडल मिलने वाला है, कोई शील्ड मिलने वाली है। आपके घर में जो भगवान है उनका अवतार है, और उस अवतार का नाम है अर्चावतार। आप जो व्यवस्था अपने बच्चों के लिए बनाते हो वो उनके लिए भी बनाओ। हमने भगवान को वस्तु समझा, भगवान नहीं समझा। बुरा ना मानना, लेकिन लोगों ने घर में एक सामान समझ करके भगवान को रखा हुआ है, इसलिए उनके लिए शब्द जो प्रयोग करते हैं वो ऐसा करते हैं जैसे कोई सामान के लिए शब्द प्रयोग करते हैं ना, ऐसे आप भगवान के लिए शब्द प्रयोग करते हो। यहाँ रख दे, डब्बा हाथ में हो तो भी क्या करते हैं, यहाँ रख दे, और भगवान की मूर्ति हो तब भी क्या कहते हैं, यही बोलते हैं ना, यहाँ रख दे। अच्छा, आपके हाथ में आपका बच्चा हो तो यूं बोलते हैं यहाँ रख दे,
क्या बोलोगे? यहाँ बिठा दो। तो भगवान के लिए क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि वो समान समझा हुआ है उनको। बच्चे को घर में ताला लगा करके कहीं जाते नहीं, किंतु भगवान को ताला लगा करके 3 दिन शादी में जाते हैं, घूमने जाते हैं 4 दिन भगवान को ताला लगा कर। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना, एक समान ही माना है बस। और यदि प्रयास करोगे तो उसके रास्ते भी निकल आएंगे। आप अपने भगवान को किसी अच्छे वैष्णव, किसी अच्छे भगवान के भक्त के पास छोड़कर जा सकते हो 2 दिन 3 दिन कि भैया हमारे भगवान का, ठाकुर जी का ध्यान रखना, थोड़ा सा भोग वगैरह का, हम 3 दिन में शादी से वापस आ जाएंगे। कर सकते हैं हम चाहे तो। कहीं ऐसी जगह जा रहे जहां ले जा सकते हैं, आपके पास में सुविधा है, गाड़ी है, तो आप ले जा सकते हो भगवान को। किंतु नहीं, हमने तो उनको बस ताला बंद किया, आज भोग लगा दिया तो ठीक, कल भूल गए तो भी बढ़िया। पानी कब पिलाया वो नहीं याद। कथा में आपके लिए 10 बार पानी घूमता है और मैं देखता हूं कि 10 ही बार सब लोग पीते हैं। तो भगवान के पास में क्या रखा है फिर? पानी का पात्र। ये विचारणीय विषय, ये मनन चिंतन का, जो करना चाहे उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। आपके जो ठाकुर जी है ना, वही आपके लिए अवतार है। ना वृंदावन के बांके बिहारी, ना बद्रीनाथ, ना द्वारिका जी, आपके लिए सब यदि कोई है तो वो आपके घर के लाला जी। छतरपुर के पास में देखो, ऐसा एक किस्सा है अभी का, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 40 साल पहले। भगवान कुंज बिहारी का मंदिर था और पूजा करने वाले थे चौबे जी, चौबे परिवार। दोनों पति पत्नी थे और उनको कोई बच्चा नहीं था। और बच्चा ना होने के कारण चौबे जी ने कुंज बिहारी जी को ही अपना बेटा बना दिया, कुंजो बेटा। वो ऐसा बोलते थे प्रेम से, हमारा कुंजो बेटा। पत्नी मर गई, बेचारे चौबे जी अकेले बचे और थोड़ी जमीन लगी हुई थी मंदिर से, तो नातेदार रिश्तेदार चक्कर काटने लगे, पूजा करने के लिए नहीं, जमीन के लिए। हमारे बेटे को ले लो, हमारे बेटे को ले लो। तो बोले भाई हमारे पास ना हो बेटा तब हम बेटा लें, हमारे पास है हमारा बेटा, सुंदर सुघड़, सब प्रकार से दिखने में अच्छा, तो हम क्यों बेटा लें? कौन है तुम्हारा बेटा? बोले हमारा कुंजो बेटा। तो बोले मरेगा तो आग कौन देगा? बोले देगा हमारा बेटा। अब लोगों ने समझ लिया, रिश्तेदारों ने, कि ये कुछ देने वाला नहीं है, तो आना भी बंद कर दिया। कह रहीम संपत्ति सगे, बने बहुत बहुत दीन। संपत्ति हो ना तब तक बहुत दीन बनते हैं लोग। चौबे जी शांत हो गए, मर गए। गांव के लोग उनसे बड़ा प्रेम करते थे, बहुत बड़ी उनकी शव यात्रा निकली और उनको चिता पर ले जाकर लेटा भी दिया। वहां याद आया कि भाई हम ले तो आए, किंतु अब इनको अग्नि कौन देगा? हम में से इनका निकट वाला कौन है? अग्नि देने का अधिकारी कौन है? ऐसा सब चर्चा कर ही रहे थे। इतने में देखा कि एक 12 वर्ष का बच्चा बहुत रो रहा है, इतनी सिसकियां उसको आ रही है कि वो बोलते भी नहीं बन रहा उसको। तो सबने कहा कि देखो दुख तो बहुत है सबको, पूरे गांव को, कि चौबे जी चले गए, किंतु इस बच्चे को तो कुछ ज्यादा ही है, तो क्यों ना इसी से दाह संस्कार करवा दिया जाए। उस बच्चे से ही दाह संस्कार करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश का जो टच वाला एरिया है ना, वहाँ जलांजलि देने का परिपाटी है दाह के बाद। तो वो सरोवर में सब लोग तालाब में गए अंजलि देने के लिए, जल देने के लिए, और वहाँ वह बालक भी गया और उसने जो डुबकी लगाई तो वो बाहर नहीं आया। अब लोगों को आश्चर्य लगा कि भाई ये बालक कौन था? देखो तो हमारे ऊपर क्या पर्दा पड़ा कि हमने अभी तक उससे पूछा भी नहीं कि तू इस गांव का नहीं है, कहाँ का है, कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है?
और जो ही भगवान की माया का पर्दा हटा उनके ऊपर से, तब सबको लगा कि हमने पूछा भी नहीं उससे कौन है, क्या है, कहाँ से आया है। इतना सुंदर बालक था, इतना रो रहा था। तब एक बुजुर्ग ने कहा कि भैया जीवन भर से कह रहे हैं चौबे जी कि हमारा बेटा है कुंजो बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही हो, वही आया हो। इतना कहा और लोगों ने दौड़ लगाई, मंदिर में गए। दूसरे गोत्र वाले ब्राह्मण ने दरवाजे खोले तो क्या देखा कि भगवान के कपड़े से पानी झर रहा है। स्वयं श्री ठाकुर जी ही दाह कर्म करने गए। ये भाव के कारण है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत है। अनंत कल्याण गुणगण निलय कारण करुण करुणावरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सकल सच्चास्त्र तात्पर्य विषयभूत परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के युगल चरण अरविंदों में प्रणाम करते हुए भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का समाचरण लेकर के आज 7वां दिवस भगवत कथा का है। आपने श्री पौराणिक जी त्रिवेदी जी से आपने सत्संग लाभ प्राप्त किया, जो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। कथा श्रवण से, मात्र श्रवण से आप जैसे ही आते हैं बैठते हैं, दत्तावधान होकर के कथा श्रवण करते हैं, तत्काल आप समाधिस्थ हो जाते हैं। श्रवण से और सुंदर कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति का। और आपको सिर्फ बैठे रहना है। कथा वक्ता तो है, वो विचार करता है फिर बोलता है, और आप सिर्फ बैठे रहते हैं, कानों को खोल करके भगवत कथा श्रवण करते हैं और कान के माध्यम से भगवान अंतर्देश में प्रवेश करते हैं। तो आप जितने अच्छे ढंग से समाधिस्थ होकर के कथा को श्रवण करेंगे, उतना अधिक उतने अंतर्देश में जाकर के कोई भी वक्ता उस प्रकार समाधिस्थ होकर के कथा नहीं कह सकेगा। क्योंकि यदि वो समाधिस्थ हो जाएगा तो फिर आपको कथा कौन सुनाएगा। इसलिए श्रवण भक्ति सर्वोत्कृष्ट है।
प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। उसमें सर्वप्रथम श्रवण भक्ति है, इसलिए कि उसमें कोई श्रम नहीं। आप सिर्फ बैठे रहें और आनंद लेते रहें। बहुत अच्छा आपका आयोजन रहा। इसी प्रकार आपके आयोजन होते रहें, आपको लाभ होता है। और इस समारोह में जितने भी लोग आते हैं उन सबको लाभ होता है और सबको एक सा लाभ होता है। देखो, यज्ञ यागादि करते हैं तो जो उसमें अपनी संपत्ति लगाता है, जो हवन करता है, जो पूजन करता है, उसको लाभ प्राप्त होता है। और इसमें जितने लोग भी आते हैं, कहीं कुछ लगाना नहीं है, आराम से आप लोग बैठे हुए हैं और सबको एक सा फल सबको प्राप्त होता है। किसी के साथ में कोई वैषम्य नहीं होता। तो आप भगवत भजन करते रहें, भगवान का अनुग्रह का प्रवर्षण आपके ऊपर होगा, आपको सर्वविध आपका कल्याण होगा, मंगलमय होगा। हम एक छोटी सी बात कह रहे हैं, आप सब शरणागत हो भगवान। शरणागति जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक तो साधन शरणागति होती है और दूसरी परिपाक शरणागति। साधन शरणागति वह है कि हे प्रभु, नाथ तवाहम नमामि कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारः। हे नाथ, आप मेरे हैं, मैं आपका नहीं। ये भगवान शंकराचार्य बोल रहे। सत्य विभेदात्मकमे नाथ तवाहम नमामि कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारः। एक ऐसी स्थिति आती है जब जीवन मुक्त हो जाता है, यानी जीते जी मुक्त हो गया, अब उसे कुछ करना धरना नहीं, भगवत प्राप्ति हो गई। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि सत्यपि भेदापगमे, हमारा और आपका प्रभु जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी नाथ तवाहम नमामि कीनस्त्वं। हे नाथ, आप मेरे हैं, मैं आपका नहीं। और देखो उदाहरण कितना बढ़िया है। सामुद्रो ही तरंगा, सामुद्र कहते हैं समुद्र में जो होवे उसका नाम सामुद्र। तो तरंग जो है वो समुद्र में होता है, तो तरंग का समुद्र कहलाता है, समुद्र का तरंग कहलाता है, तरंगों का समुद्र नहीं कहलाता। यानी तरंग और यद्यपि समुद्र, इन दोनों में अंतर क्या है? वो भी पानी है और पानी से ही तरंग बनता है। लेकिन यदि पानी न होवे तो तरंग होगा क्या? नहीं होगा। इसी को एक भवभूति बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं कि तो करुण एक निमित्त भेदात, वो करुण रस के विषय में बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे जल है, तरंग है, बुदबुद है और आवृत है, ये सब कुछ जो कुछ भी उसमें उत्पन्न होता है सब जल में ही होता है। जल के अभाव में न तो उसमें बुदबुद होगा, न तरंग होगा, न आवृत होगा। जगत में जो प्राणी आया है, ये हम और आप सब उस तरंग की तरह ही, प्रभु की सत्ता है, प्रभु की सत्ता में हम तरंग और बुदबुद की तरह हम प्रतीत हो रहे हैं। यदि भगवान ही न हो तो हमारी कोई सत्ता हो नहीं सकती। इसलिए प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं, ऐसी आप भावना रखें। दूसरा एक परिपाक शरणागति है। जल है और रंग है। जल में यदि किस लाल रंग को डाल दें या काला, पीला, नीला कोई सा भी रंग डाल दें, तो रंग डालने के बाद में फिर यदि रंग चाहे कि मैं जल से पृथक हो जाऊं अथवा जल चाहे कि मैं रंग से पृथक हो जाऊं, तो न जल से रंग पृथक हो सकता है और न रंग से जल पृथक हो सकता है। वैसे ही जीव और ईश्वर,
इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और वही रंग और जल का। और फिर दोनों में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। श्री सूरदास जो हैं, भगवान कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था। एक बार वो कीर्तन करते हुए आंखों में दिखाई तो देता ही नहीं था, वो किसी कुएं में गिर गए। कुएं में पानी नहीं था, सूखा था कुआं, और वहीं वो भजन करने लग गए। तो उन्होंने अपने अंतःकरण में, अपनी चित्तवृत्ति में कृष्ण रंग को उन्होंने समाहित कर लिया था। भगवान कृष्ण के उपासक थे वो। तो वहीं वो कीर्तन करने लगे। काफी समय हो गया उन्हें कीर्तन करते हुए। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त पड़ा हुआ है। इधर भगवान आए और उसको, सूरदास को ऊपर उठाया, और जो ही भगवान ने उठाया तो आज तक सूरदास को ऐसा दिव्य उनको स्पर्श भगवान के शरीर का कि उनको रोमांच हुआया, और लगा कि ये कोई दिव्य पुरुष मेरा परमात्मा ही तो नहीं, मुझे उठा करके नीचे से उठा करके ऊपर ले आया। और पहचान गए सूरदास। अब बोले कि सूरदास ने उनका हाथ पकड़ा तो वो भगवान है, भगवान को भला कौन पकड़ सकता है, उनकी शक्ति के सामने तो सब निर्बल ही है। भगवान हाथ छोड़ा करके जाने लगे तो सूरदास क्या बोले, ये परिपाक शरणागति। बोले कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय से जब जाहुगे मर्द बदों गोतोज। हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि। अगर तुम मेरे हृदय से निकल जाओ कृष्ण, तब तो मैं तुम्हारे पौरुष को देखूं। मैं वृद्ध हूं और तुम युवावस्थापन्न हो, अथवा युवावस्थापन्न हो तुम, तो तुम में शक्ति तो है, तो हाथ छुड़ा करके तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरे हृदय से निकल के बताओ, तब फिर मैं तुम्हारे प्रभुत्व को और तुम्हारी ईश्वरत्व को जानूं। तो भगवान ये भक्ति की जो है ये परिपाक शरणागति, ये इतनी परिपक्व हो गई है कि फिर उसे छोड़ करके भगवान नहीं जा सकते। न तो भगवान नहीं जा सकते और न सूर्य भी अपने हृदय से उनको निकाल सकते। आपके अंतःकरण में उत्तरोत्तर इसी प्रकार की भक्ति का उदय होवे, ऐसी मेरी कामना है। एक और चर्चा हम कर ले जरा थी। प्रेम जो है वो बहुत उत्कृष्ट थी, और सबके हृदय में, किसी के पास में संपत्ति नहीं हो सकती है, गरीब हो सकता है, सौंदर्य नहीं हो सकता है, कुरूप हो सकता है, विद्यावान नहीं हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि हमारे मन नहीं है अथवा हमारे प्रेम नहीं है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कोई कि जिसके हृदय में प्रेम या मन न हो? सबके पास। यानी मन के धनी सभी लोग। और मन है क्या? मन जो है एक भावों का पुंज, जिसमें विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के। और उसमें उसी मन में ही, उसी अंतःकरण में ही प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा क्या होती है? प्रेमी की परिभाषा शास्त्रों में है, सत्य विध्वंस कारणे, उसको समाप्त होने का कोई कारण उपस्थित होने पर भी जो विनष्ट न हो। यद भाव बंधनम योनो बुधई प्रेमा निकट। ऐसे भाव बंधन को, दो व्यक्तियों भाव बंधन को प्रेम कहते हैं। और वो दो व्यक्तियों में यानी स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष में प्रेम होता है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नाम का है, शुद्ध प्रेम नहीं। कहते हैं कि
ध्वंस का कारण यानी प्रेम के नष्ट होने का कारण उपस्थित होने पर भी जो नष्ट ना हो उसे प्रेम कहते हैं। कभी स्त्री और पुरुष में तकरार हो जाए, उनमें द्वेष हो जाए तो एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, कैसा प्रेम? ऐसा होता है कि नहीं? तो प्रेम नहीं कहलाता। तो स्वार्थवश सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत अच्छी बात आई, याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद, और उसमें ये कहा गया कि जगत का जो प्रेम है ये सिर्फ स्वार्थ पर, एक दूसरे का स्वार्थ है, इसलिए एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। स्वार्थ की निवृत्ति अथवा स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो हमारा प्रेम नहीं होता। नवारे देवा कामाय देवा प्रियंत भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवन्ति। भगवान का पूजन आप करें, आपसे पूछे कि आप पूजन क्यों करते, तो आप ये कहोगे कि पूजन करने में हमको अच्छा लगता है। हमको अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता हो यानी इससे हमको कोई मतलब, हमको अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। इसलिए भैया जगत का संबंध जो स्त्री और पुरुष का है ये सब स्वार्थ परक है। आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब लोग जान रहे हैं। सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं जो इस जगत में निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और वो है चातक और मीन। चातक पपीहा उसको बोलते हैं, पक्षी है, और वो स्वाति के बिंदु का आकांक्षा करता है मेघों से कि हे मेघ मुझे स्वाति का बिंदु चाहिए, प्यासे हूँ प्यासे हूँ प्यासे हूँ, ऐसा बोलता रहता है। और स्वाति का बिंदु जब गिरता है तो उसी को ऊपर वो ले लेता है, जमीन में नहीं गिरे, उसके चोट में ही गिरे। तो ऐसी वो रटना लगाए हुए और मेघों से याचना करता है कि मुझे स्वाति बिंदु दो। पर मेघ जो हैं उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते और यदा कदा उपल वृष्टि करते हैं, बर्फ गिरने ओले गिरने लग जाते हैं, और कहीं एक आध गोला उसके सिर पर गिरा तो बेचारा वो मर जाता है। ऐसे ही एक पपीहा जो है एक वृक्ष पर बैठा हुआ था उसकी शाखा में, और वो मेघ से याचना कर रहा था कि मुझे स्वाति का बिंदु दे दो। उसी समय उपल वृष्टि हुई, नीचे से गंगा प्रवाहित हो रही थी, तो उसके ऊपर एक उपल पड़ा और वो बेचारा सिर पर लगा उसको, वो नीचे गिरा। नीचे गंगा प्रवाहित हो रही थी, उसने अपना चंचपुट बंद कर लिया कि हमारे ये पूर्वजों का जो संकल्प है ये संकल्प कहीं भ्रष्ट ना हो जावे, कहीं धोखा से भी मेरे मुख में गंगा जल न चला जावे। मैं तो सिर्फ स्वाति के बिंदु का ही मैं आकांक्षी हूँ, और दूसरा बिंदु मुझे और दूसरा जल मुझे नहीं चाहिए। तो वो चंचुबुट को बंद करता है और मानव अपनी आगामी पीढ़ियों को भी ये संदेश देता है कि स्वाति के बिंदु का ही पान करना, गंगा जल भी अगर तुम्हारे मुख में आवे तो अपने चंचुबुट को बंद कर लो। ऐसा गंगा जल जो मरणासन्न स्थिति में प्रत्येक प्राणी को देते हैं, उस गंगा जल को भी स्वीकार नहीं करते। दूसरा मीन है। मीन सिर्फ पानी चाहता है, मछली सिर्फ उसको पानी चाहिए। अब पानी वो चाहे समुद्र का होवे और चाहे गंगा जल होवे और चाहे नर्मदा जल होवे, कोई सा भी जल हो उसे जल चाहिए। तो ये दो ही प्राणी हैं जिनका निस्वार्थ प्रेम है, उनमें कोई स्वार्थ निहित नहीं, और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए वो आजीवन सिर्फ स्वाति का बिंदु ही चाहते हैं। ऐसे ये मानव जो है भाई, ये अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भटक रहा। देखो, हम ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं ना, तो दीपक की लो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है।
क्यों जाती है ऊपर? इसलिए कि ऊपर जो है वो सूर्य है, अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ऊपर जाती है। जल का प्रवाह नीचे की ओर होता है, नीचे क्या है? समुद्र है, समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। ऐसे हम और आप जो हैं छोटे छोटे जीव हैं, हम अपने पूर्णता की ओर यानी ईश्वर की ओर हम प्रयास करते हैं बढ़ने का। हम अपने आप में अपूर्ण हैं, पूर्ण होने के लिए पूर्ण परमात्मा है उसकी ओर हम बढ़ते। तो एक आपने सुना होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम जो हैं, देखो मुसलमान होते हुए भी वो भगवान कृष्ण के परम भक्त और बहुत बड़े ज्योतिषी थे। भगवान से वो प्रार्थना करते और प्रार्थना उन्होंने क्या की? अनीता नटवन्मया तो पुरा श्री कृष्ण या भूमिका व्योमांका शिख खाम्बरा दिवस बस तत्प्रीतये द्यावधि प्रीतो यद यसिता समीक्ष भगवंस तद्वांछितम देहि में नो चेत् ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मामीदृशीं भूमिका। 84 लाख योनियों में हम और आप सब भटक रहे हैं, आप भी सब भटके होंगे। इसका प्रमाण क्या है कि आप 84 लाख योनियों में भटके? जो व्यक्ति बालक मान लो उत्पन्न हुआ, माँ स्तनाग्र उसके मुख पर रखती है, वो चूसने क्यों लगता है? इसलिए कि वो अनेक बार जन्म ले चुका है और माता का दूध उसने पिया है, इसलिए डालते ही मुख में और वो पीने लग जाता है। सिंह शावक छोटा हुआ और वो कहीं देखेगा मृग शावक को तो वो फुसकारने लग जाएगा, उसको पकड़ने लग जाएगा। बिल्ली का शावक चूहे को देखेगा दौड़ने लग जाएगा। जिस योनि में जो उत्पन्न हो जाता है, तो चूंकि वो अनेक बार उसमें उत्पन्न हो चुका है, इसलिए उसके संस्कार उस समय में स्फुटित हो जाते हैं और तत्त प्रयोग करने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु मैंने 84 लाख योनियों में आनीता नटवन्मया तो पुरा श्री कृष्ण या भूमिका। ये जगत जो है एक रंगमंच है। रामलीला या कृष्णलीला वगैरह जब होती है तो मंच बनाया जाता है ना, जैसे ये भागवत के लिए मंच बनाया गया। यहाँ हम बैठे हैं तो आप लोग सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। वैसे मंच में जो भी प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, लीलाएं होती हैं, वो सब देखते हैं तो मंच ऊंचा बनता है। तो ये सारा जगत जो है ये एक रंगमंच। और भगवान से वो निवेदन करते हैं कि संसार रूपी रंगमंच में प्रभु मैं 84 लाख वेश रख करके आपके सामने आया। प्रत्येक प्राणी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। आखिरी में ये मानव योनि उसको प्राप्त होती है। कबहु किकर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनी। भगवान को करुणा आ गई, इसलिए कि भगवान करुणा वरुणालय है ना। बोली कि अरे ये 84 लाख योनि इसने परिभ्रमण किया, अब इसका कल्याण करना चाहिए, इसलिए मानव योनि बना दे दी उसने। बोली कि अब अपना कल्याण कर सकते, तो हम अपना कल्याण मानव योनि में ही कर सकते। यद्यपि दूसरी योनियों में भी हो सकता है, पर वो तो कादाचित। गजेंद्र आदि ने, जटायु इत्यादि ने प्राप्त कर लिया, वो तो कोई एक आध उदाहरण ऐसा मिलेगा। लेकिन इसी शरीर से, मानव शरीर से ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। तो वो बोले कि संसार रूपी रंगमंच में प्रभु मैं आपके सामने 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न रूप में आपके सामने आया। अब प्रभु यदि मेरी भूमिका आपको पसंद आ गई हो, प्रीतो यदि यसिता समीक्ष भगवंस तद्वांछितम देहि में, मेरा अभिनय यदि प्रभु आपको पसंद आ गया हो तो मैं जो मांगू वो मुझे आप दे दीजिए। अब क्या मांगे भाई, मैं भटकना नहीं पड़े प्रभु, आप अपने निकट में रख लो, यही मांगेंगे। इसका मतलब इसी को कहते हैं मोक्ष, है ना। मोहक्षयो मोक्ष, बहुत बढ़िया
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की ये परिभाषा थी। मोहक्षय हमको स्वर्ण हम जोशी जी गए हुए थे। मोहक्षय भागवत की कितनी लंबी परिभाषा। मुक्तिर्हिता निथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अन्यथा स्वरूप का परित्याग करके इतने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये मोहक्षय मोक्ष है ना। मोह का क्षय ही मोक्ष है। पति में, पुत्र में, पौत्र में, प्रपौत्र में, धन में, वित्त में, इनमें सब में अपना प्रेम है, अपनी ममता लगी हुई है। तुलसी कहते हैं कि ममता की तागे जो हैं ये सब इकट्ठा कर लो और इनमें बट लगा दो और मेरे चरणों में बांध। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बटोरी। तो भगवान से वो कह रहे हैं कि प्रभु, जो अगर मेरा अभिनय आपको पसंद आ गया हो तो मुझे जो चाहिए वो आप दे दें। कदाचित मेरा अभिनय आपको पसंद न आया हो तो बोल दो, नोचेत ब्रूहि कदापि माने पुनर्मामी दृशीम भूमिकाम। हे रहीम, तुम्हारी ये भूमिका मुझे पसंद नहीं आई, इस भूमिका में कभी भी मेरे सामने मत आना। तो कब नहीं आएगा, है ना? मोक्ष जब हो जाएगा तब नहीं आएगा। हमारा सभी का यही एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है जिस किसी भी तरह। अगर इसमें अपन ने कल्याण संपादन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर दूसरी अन्य योनियों में तो बड़ा असंभव है। रत्नाकरस्तव ग्रहं गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वरायो आभीर्वामनयना हृन्मानसायो दत्तम मनो यद्वदे कृपया गृहाण। हम पहले बोल चुके हैं कि आप सबके मन है, सबके है कि नहीं है भाई? तुम्हारे है? कहाँ है? झूठ बोल रहे हो यार। मन जो है हम उसको अंगुलियां निर्देश नहीं कर सकते कि ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण इन्हें अंदर हैं। वो किस स्थान में है पता नहीं। जो बाहर इंद्रियां हैं ये बहिर्ंद्रियां कहलाती हैं। इनको हम बता सकते हैं कि भाई ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, ये सिर है, अमुक है, तमुक है। तो मन जो है ये संकल्प विकल्प इसमें होते हैं। एक कोई भक्त थे तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, भगवान को हम एक हीरा चढ़ा दें। अच्छा बड़ा, कितने कैरेट? बड़ा वाला 24 कैरेट का। तो उसको ध्यान आया कि यार ये हीरा जो है ये कहाँ उत्पन्न हुआ? बोले कि भगवान जहाँ निवास करते हैं समुद्र में हुआ। अच्छा, समुद्र में तो ऐसे अनेक हीरे हैं, अगर आप एक हीरा भगवान को चढ़ा देंगे तो उसका क्या मूल्य होगा बताओ? होगा क्या मूल्य? अरे वो रत्नाकर में जहां ये पैदा हुआ है वहीं वो तो निवास करते हैं समुद्र में, वहां असंख्यों रत्न हैं, हीरे हैं। तुम्हारे एक हीरे के चढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। रत्नाकर तव ग्रहम, प्रभु इसका ये भी तुच्छ है आपके देने में। और गृहिणी च पद्मा, और भगवान की प्राण प्रिया अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मी। अगर हम अपने पास से कुछ धन संपत्ति भी अगर भगवान की सेवा में देवें तो जितनी भी इस लोक की परलोक की तल अतल सुतल रसातल तलातल पाताल भूलोक भरलोक सरलोक बहरलोक जनलोक तपोलोक, जितनी भी संपत्ति है समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। और प्रभु वो आपका पार संवाहन करती है, आपका पैर दबाती है। संपत्ति भी की कोई आवश्यकता नहीं, इसका भी क्या उपयोग? इसकी स्वामिनी ही प्रभु आपका पाद संवाहन करती है, इसलिए संपत्ति भी कोई उपयोगिता नहीं हो। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर आखिर आपको क्या दिया जाए? 2 4 10 प्लाट दे दें क्या? तो बोले कि आप तो सारे जगत के ईश्वर हैं नाथ हैं। ये हाई लेग सिटी में 1 आध 2 अगर आप प्लाट दे भी देंगे तो भगवान के सामने उसकी कोई उपयोगिता नहीं। भक्ति की बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है मित्रों।
भगवान के पास में भी तो कोई कमी होगी। तो अपनी सूक्ष्म दृष्टि से भक्त ने देखा कि भगवान के पास में है क्या, तो भगवान के पास में मन नहीं है। कहाँ गया? बोले कि ब्रजांगनाओं ने भगवान के मन को चुरा लिया है। अच्छा, जिसके पास में जो वस्तु ना हो यदि वो उसे दी जाए तो उसको आनंद होगा। कोई नंगा है, आप उसको वस्त्र दे दें, कितनी प्रसन्नता होगी। अच्छा, कोई भूखा है और आप सोने के सिंहासन में उसे बैठाएं तो सोने का सिंहासन उसको आनंद देगा क्या? नहीं दे। उसको तो रोटी आप दे दें, रूखी सूखी जैसी हो। तो भगवान के पास में मन नहीं है भाई। आप कहाँ गया? कहाँ? तो आभीर वाम नैना हरण मानसायो। हे प्रभु, आपके मन को, आपके अंतःकरण को ब्रजांगनाओं ने हरण कर लिया है और हमारे पास में एक मन है। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाणो। मेरे पास प्रभु एक मन है, मैं यह मन आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कर ले। में तो जब भक्त मन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल उसे देते हैं। जीव कृतार्थ हो जाता है, सदा सदा के लिए भगवान का नैकट उसे प्राप्त होता है। कभी भगवान उसे सामीप्य मुक्ति देते हैं, कभी सालोक्य मुक्ति देते हैं, कभी साष्टी मुक्ति दे देते हैं और कभी कैवल्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार जीव का जो 84 लाख योनियों में जो भटकाव है, वो भटकाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और यही एक लक्ष्य रख करके अपने अंतःकरण में ऐसा संकल्प करके भगवान को अपना सारा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। समस्त जितनी भी यावत क्रियाएं हैं, वो समस्त क्रियाएं सब भगवानमय हो जावे, भगवान को सब समर्पित कर देना। जैसे आप श्वासोच्छ्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं तो आप एक विचार करते हैं कि आप श्वास ले रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं। बिना किसी आयास प्रयास के आपका श्वास चलता रहता है। वैसे ही आपका इसी को अजपा जब भी कहते हैं। जब आपकी ऐसी एक ऐसा समय आता है कि जैसे श्वास के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, वैसे ही जब भजन व्यक्ति करने लग जाता है तो कालांतर में उसकी ऐसी वृत्ति बन जाती है कि निरंतर उसके श्वासों से और भगवान नाम निकलने लग जाता है। इसलिए आप सब उत्तरोत्तर भगवान की ओर बढ़ते रहें, भगवान आपको प्राप्त हो। में आपकी प्रेम की धारा जो है वो भगवान के चरणों से जुड़े उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, उसका प्रवाह गंगा की तरह होवे। जो जैसे गंगा का प्रवाह है, आप जहाँ 1 साल पहले या 1 महीने पहले या 1 सप्ताह पहले जिस गंगा में स्नान करके आए, क्या गंगा का जल वही है क्या? कोई उत्तर नहीं। वह गंगा का जल नहीं है, वो तो प्रतिमील कितने घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 1-1 घंटे में 10-10 मील की रफ्तार से चल रहा है। वैसे ही हमारा प्रेम भी गंगा प्रवाह की तरह उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और इसका लक्ष्य सिर्फ एक, ईश्वर रहे वृंदावन बिहारी लाल की।